जहां माँ बाप अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, वहां एक सवाल ये आता है कि क्या हमें एजुकेशन मिल रहा है या सिर्फ एक धोखा। आज हमारे देश में करोड़ों लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। डिग्री हाथों में है पर स्किल दिमाग में नहीं। और सबसे अजीब बात, लोगों को आज भी ये सिस्टम एक फेल्योर नहीं लगता। लोगों को दरअसल कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, फिर भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाई पर है, अपने पीक पर है। इंडिया में ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी के चांसेस जीरो है। तो क्या इसमें गलती पेरेंट्स की है या स्टूडेंट्स की? दरअसल गलती ना पेरेंट्स की है ना स्टूडेंट्स की, गलती है हमारे सिस्टम की। एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन का मतलब होता है सोचना, सीखना, फैसले लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जिंदगी जीना सीखना। लेकिन इंडिया का सिस्टम क्या सिखाता है? याद करो, लिखो और भूल जाओ। हमारे यहाँ पे स्कूल्स फैक्ट्रीज बन चुके हैं। वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स नहीं बनाते, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। सब एक जैसे, सेम यूनिफॉर्म, सेम सिलेबस, सेम एग्जाम और सेम कंपैरिजन। इन सब में जो अलग सोचता है उसे एवरेज बोला जाता है। क्लास 1 से ही बच्चों पे प्रेशर शुरू होता है। बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा डॉक्टर बनना है, टॉप करना है, साइंस लेना है। और अगर बच्चा पूछे कि मुझे क्या बनना है, तो बच्चे को बोला जाता है पहले मार्क्स ला। क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट बोला जाता है। स्पोर्ट्स और आर्ट सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है। हम बच्चों से उनका फ्यूचर पूछते हैं लेकिन उनका प्रेजेंट छीन लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इंडिया के लिए बना ही नहीं था। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बना था ब्रिटिश रूल के पर। उसका मकसद था पढ़े लिखे लोगों की ऐसी फौज बनाना जो ब्रिटिशर्स के हर ऑर्डर को फॉलो करे। यस बोले। ब्रिटिशर्स हमारे लोगों को नौकर बनाना चाहते थे, मालिक नहीं। इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी वैसा ही बनाया। और सबसे दुखद बात तो यह है कि आज भी वही एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा है। उसमें आज तक ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमारे बच्चों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। अगर यह सच होता तो आज हमारी इतनी बड़ी आबादी अनएम्प्लॉयड क्यों होती? हमारी यूथ इतनी कंफ्यूज्ड क्यों होती? आज हर पढ़ा लिखा इंसान सक्सेसफुल नहीं होता क्या? स्कूल, जिसे हम मंदिर कहते हैं, अगर ये सच है तो यहाँ से इतने टूटे हुए बच्चे क्यों निकलते हैं? इंडिया के स्कूल सिस्टम में एक ही भगवान है और वो है मार्क्स। बच्चा कैसा इंसान बन रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस बच्चे के मार्क्स से कि वो कितने मार्क्स ला रहा है। और इसी एक सवाल ने लाखों बच्चों का कॉन्फिडेंस जिंदा दफना दिया है। क्लास 10-12 के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को खुद पे डाउट होता है। एवरेज स्टूडेंट को लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। और ये सोच पैदा होती है घर से, नहीं स्कूल से। इंडियन स्कूल्स नॉलेज नहीं देते, मेमोरी टेस्ट लेते हैं। जो जितना ज्यादा रट्टा मारेगा वो उतना ही इंटेलिजेंट माना जाता है। अगर बच्चा पूछता है सर ये ऐसा क्यों है, तो जवाब मिलता है एग्जाम में नहीं आएगा, सोचना मना है। इंडिया के स्कूल्स ये मान के चलते हैं कि सब बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन सच ये है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एथलीट है, कोई लीडर है, कोई थिंकर है, पर एजुकेशन सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम के लिए एक ही चीज है और वो है रोल नंबर। हमारे स्कूलों में कंपैरिजन इतनी नॉर्मल चीज है कि हमें कभी लगता ही नहीं कि ये कितना जहरीला है। शर्मा जी का बेटा, टॉपर्स की लिस्ट, क्लास में रैंक। और धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि मेरी वैल्यू मार्क्स से होती है, मार्क्स की वजह से। स्कूल बच्चों को फेलियर से नहीं, फेल होने से डरना सिखाता है। अगर बच्चा फेल हो जाए, पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, टीचर शर्मिंदा करते हैं, सोसाइटी लेबल लगा देती है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या सिस्टम भी फेल हो सकता है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि टीचर्स भी इस सिस्टम के शिकार हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। टीचर्स को भी बोला जाता है रैंक चाहिए, वक्त पे सिलेबस खत्म करो, रिजल्ट चाहिए। इन सब के बीच में पढ़ना सेकेंडरी हो जाता है और नंबर्स, मार्क्स ये सब प्राइमरी हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी को टाइम वेस्ट माना जाता है, स्पोर्ट्स को बैकअप ऑप्शन माना जाता है और आर्ट को हॉबी माना जाता है, करियर नहीं। और ऊपर से हम पूछते रहते हैं कि इंडिया से इनोवेशन क्यों नहीं निकलता। स्कूल के बाद सबसे ज्यादा जो चीज टूटी है वो है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिग्री से पहले ही वो मान लेता है कि मैं एवरेज हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
और ये एक लाइन पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल का काम होता है बच्चों को स्ट्रांग बनाना, बट इंडिया के स्कूल बच्चों को ओबीडिएंट बनाना सिखाते हैं। अगर स्कूल में ही बच्चा सोचना भूल जाए तो कॉलेज में जाकर वो क्या करेगा? स्कूल के बाद हम सोचते हैं अब लाइफ सेट हो जाएगी, कॉलेज मिलेगा, डिग्री मिलेगी और जॉब ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन कॉलेज का गेट बंद होते ही एक सच सामने आता है कि ये सब एक भ्रम था। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कितने जॉब देने लायक होते हैं, एम्प्लॉयबल होते हैं। डिग्री हाथ में होती है, कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है और जॉब मार्केट के सामने स्टूडेंट पूरी तरह नंगा होता है। हमारे यहाँ पे 50% से भी ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि उनको जॉब दिया ही नहीं जा सकता। पर ऐसा क्यों? कंपनीज बोलती है इसके पास डिग्री तो है पर कोई स्किल नहीं है। तो इन सब में आखिर गलती किसकी है? स्टूडेंट की है या सिस्टम की, जो सिर्फ सर्टिफिकेट बेचता है? कॉलेज में पढ़ाई कम और ड्रामा ज्यादा होता है। नोट्स कॉपी करना, असाइनमेंट्स किसी और से लिखवाना, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आना वगैरह वगैरह। एग्जाम के एक रात पहले खूब सारा रट्टा मारना, इन सब में 4 साल निकल जाते हैं। डिग्री तो हाथ में आती है पर बच्चा कोई स्किल नहीं सीख पाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बच्चे अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं। वो किसी भी जॉब को हासिल करने के काबिल ही नहीं रहते। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है और हमारे यहाँ आज भी सन 47 का सिलेबस पढ़ाया जाता है। दरअसल जो जॉब मार्केट में काम नहीं आता वही स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वही एग्जाम में पूछा जाता है और बाद में हम बोलते हैं कि जॉब क्यों नहीं मिल रही, जॉब क्यों नहीं मिल रही। कॉलेज बोलता है अटेंडेंस चाहिए वरना एग्जाम नहीं। चाहे प्रोफेसर पढ़ा रहा हो या नहीं, स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है और वो है चुपचाप बैठना। सोचने वाला स्टूडेंट, सवाल पूछने वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम बन जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है। डोनेशन सीट्स, फेक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और मार्केटिंग में फॉरेन ड्रीम्स। रियलिटी में अनपेड इंटर्नशिप्स, फीस लाखों में और वैल्यू हजारों में। प्लेसमेंट पोस्टर्स लगा के धड़ाधड़ एडवर्टीजमेंट की जाती है पर रियलिटी में बहुत कम बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है। और बाकी सबका क्या? जब स्टूडेंट्स अपनी डिग्रियां लेकर जॉब मार्केट में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके डिग्री की वैल्यू 0 है। इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बॉडीज है जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि AICTE। लेकिन सवाल यह है, क्या कभी क्वालिटी चेक होती है या सिर्फ पेपर वर्क? बिल्डिंग है तो अप्रूवल मिल गया, लेकिन टीचर क्वालिफाइड है या नहीं ये कोई नहीं पूछता। लोग बोलते हैं टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाओ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 1% स्टूडेंट को बेनिफिट देते हैं, तो बाकी के 99% स्टूडेंट्स का क्या? सिस्टम उन्हें भूल जाता है। कॉलेज खत्म होता है, कॉन्वोकेशन होता है, डिग्री हाथ में आती है और फिर साइलेंस। ना डिग्री, ना जॉब, ना डायरेक्शन, ना गाइडेंस। सिर्फ एक सवाल, अब क्या? अगर डिग्रियां इतनी ही पावरफुल होती है तो इंडिया का यूथ आज जॉबलेस क्यों है? वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 12 साल स्कूल, 3-4 साल कॉलेज और फिर आता है एक दिन 3 घंटे का एग्जाम। इसी 3 घंटे में डिसाइड होता है तुम स्मार्ट हो या नहीं, तुम वर्दी हो या नहीं। अगर ये सिस्टम फेयर होता तो इतना खून इतनी खामोशी से क्यों बहता? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मानता है एक दिन में लिया गया टेस्ट बच्चे की पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। फीवर था एक्सक्यूज नहीं, फैमिली प्रॉब्लम्स एक्सक्यूज नहीं, एंजाइटी एक्सक्यूज नहीं, पेपर खराब गया मतलब तुम ही खराब हो। हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एक एग्जाम को पास करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और उनमें से सिर्फ 1 या 2% बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बाकी के बच्चों का क्या? ये कंपटीशन नहीं है, ये मास एलिमिनेशन है। एग्जाम सिस्टम क्या टेस्ट करता है? क्रिएटिविटी, लीडरशिप या इमोशनल स्ट्रेंथ? टेस्ट होती है सिर्फ एक चीज, प्रेशर में रट्टा मारने की कैपेसिटी। जो अच्छा सोचता है वो स्लो होता है और जो फास्ट रट्टा मारता है वो जीनियस होता है। इस एग्जाम सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उठाता है कोचिंग इंडस्ट्री। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। आए दिन उनके एड्स आते रहते हैं। अगर यहाँ नहीं आए तो लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स बेच देते हैं और स्टूडेंट्स अपनी नींद, अपना बचपना बेच देते हैं। आइए बात करते हैं कोटा की।
कोटा एक शहर नहीं, एक वार्निंग सिग्नल है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यहाँ 12-12 घंटे हर दिन पढ़ाई करते हैं। एक सिंगल रूम में बैठ के हर दिन घंटों तक पढ़ाई करना, जो कि आइसोलेशन से भरी हुई है। यहाँ टॉपर्स नहीं बनते, यहाँ या तो जीत होती है या फिर टूट फूट। आइए बात करते हैं स्टूडेंट सुसाइड्स की। स्टूडेंट सुसाइड्स सिर्फ एक नंबर नहीं, हर नंबर के पीछे एक माँ, एक बाप और एक अधूरा सपना और सिस्टम का रिस्पॉन्स, प्रेशर तो होता ही है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ का मतलब होता है स्ट्रांग बनो और रोना बंद करो। काउंसलर्स रेयर, इमोशनल सपोर्ट जीरो और फेल होने के बाद गाइडेंस, उसकी तो बात ही छोड़ दो। सिस्टम सिर्फ ये सिखाता है या तो रैंक लाओ या फिर चुप रहो। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे पेरेंट्स को भी डरा दिया है। पेरेंट्स को बोला जाता है साइंस मतलब सक्सेस और आर्ट्स मतलब फेल्यूर और रैंक मतलब रेपुटेशन, और डर के मारे पेरेंट्स भी अपने ही बच्चों पर प्रेशर डालने लगते हैं। यहाँ विलन कोई एक नहीं, पूरा सिस्टम मिलके काम करता है। अगर एग्जाम से टैलेंट मिल जाता, अगर एग्जाम सिस्टम टैलेंट ढूंढता, तो इंडिया का यूथ, इंडिया के स्टूडेंट्स इतने डरे हुए, इतने एंग्शियस और इतने टूटे हुए क्यों होते। ये एजुकेशन सिस्टम सक्सेस पैदा नहीं करता, ये सिर्फ मार्क्स लिए हुए टॉपर्स पैदा करता है और बाकी सबको जिंदा रहने की गिल्ट देता है। स्कूल ने सोचना छीना, कॉलेजेस ने डायरेक्शन छीन ली और एग्जाम्स ने सेल्फ वर्थ छीन ली। अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि क्या इस सिस्टम का कोई इलाज है, क्या कोई सॉल्यूशन है। स्कूल ने सोच छीन ली, कॉलेजेस ने डायरेक्शन छीन ली। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सिस्टम गलत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब भी हम चुप रहेंगे। कागजों पर इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफॉर्म पॉलिसी है। ऐसी ही एक रिफॉर्म पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रॉमिस करती है क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस और रोट लर्निंग का एंड। पर रियलिटी ये है, क्लासरूम्स में आज भी मार्क्स का राज चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज भी टीचर्स को आधी अधूरी ट्रेनिंग्स मिलती है या फिर कई दफा तो उन्हें अपडेटेड ट्रेनिंग्स भी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी कमी है। हमारे यहाँ पे जो स्कूलों में असेसमेंट्स होते हैं वो आज भी पुराने जमाने के हैं। पॉलिसी बोल्ड है पर इम्प्लीमेंटेशन वीक है। सच तो ये है, अगर एजुकेशन प्रायोरिटी होता तो इसके लिए दिया जाने वाला बजट भी प्रायोरिटी होता। हमारा देश हमारी जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है और एजुकेशन एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि कम से कम जीडीपी का 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट होना चाहिए। हम फ्यूचर की बात करते हैं पर फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करते। जो देश एजुकेशन में आगे है वहाँ मार्क्स नहीं, माइंडसेट जीतता है। एजुकेशन की बात हो रही है तो फिनलैंड जैसे देशों का एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए, जहाँ पे बच्चों के अर्ली स्टेजेस में कोई एग्जाम नहीं होती है, जहाँ टीचिंग को एक टॉप प्रोफेशन माना जाता है। ऐसे देशों में लर्निंग का एनवायरनमेंट एकदम फेयर फ्री होता है। हम कंपटीशन सीखते हैं लेकिन कोलैबोरेशन भूल जाते हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है गाइडेंस की, रिस्पेक्ट की और स्किल्स की। कमी है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। और जब यूथ टूट जाता है तो सिस्टम बोलता है स्ट्रांग बनो। आइए सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एग्जाम को जज नहीं, फीडबैक बनाओ। मल्टीपल असेसमेंट्स अरेंज करो। सिर्फ एक दिन लिया गया एग्जाम, सिर्फ एक दिन ली गई टेस्ट से बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं होना चाहिए। स्किल्स को हमेशा मार्क्स के ऊपर रखना पड़ेगा। देश भर में फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करना पड़ेगा। एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके भी हम एजुकेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। टीचर्स को फ्री रखना पड़ेगा, उनकी नॉन टीचिंग ड्यूटीज कम करनी पड़ेगी। आखिर जब टीचर्स की मेंटल हेल्थ ठीक होगी तभी वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हर स्कूलों में काउंसलर्स होने चाहिए जो बच्चों को हर वक्त गाइड करने के लिए रेडी रहे। पेरेंट्स का भी रोल रिसेट करने की ज़रूरत है। साइंस मतलब सक्सेस, आर्ट मतलब फेल्यूर, ये मेंटालिटी पेरेंट्स को छोड़नी पड़ेगी। बच्चों के जन्म से ही उन पर किसी करियर को थोप देना, जैसे कि तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे, ये सोच छोड़नी होगी। बच्चे अपने लाइफ में जो बनना चाहते हैं
उनको अपने करियर ऑप्शंस चुनने की आज़ादी पेरेंट्स को देनी चाहिए। अगर एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब देना होता तो दुनिया में आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स पैदा ही नहीं होते। एजुकेशन का असली मतलब है सोचने की आज़ादी। याद